अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड ऑन द पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? एन एयर कंडीशनर इज सोल्ड फॉर $700 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12.5%। यानी एक एयर कंडीशनर है जिसको $700 में बेचा गया है और आफ्टर द डिस्काउंट उस पर कितना गिवन था? 12.5%। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। अब दो पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में आपको कहा गया है कि इसकी मार्क प्राइस फाइंड करें, यानी जो एयर कंडीशनर है उसकी मार्क प्राइस फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं डेटा बना लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू डेटा सबसे पहले मुझे गिवन है सेल प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर विच इज़ $700। ओके, एंड डिस्काउंट जो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वो गिवन है 12.5%। और मुझे क्या रिक्वायर्ड है? मुझे रिक्वायर्ड है मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर विच इज़ अननोन वैल्यूज। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कौन सा रिक्वायर्ड है इसमें? जब कभी हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी हो और डिस्काउंट परसेंटेज के फॉर्म में और सेल प्राइस गिवन हो, तो हमें पता है कि हमारे पास मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो यहाँ पे मार्क प्राइस हो जाएगी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। सेलिंग प्राइस है 700, 100 माइनस डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज विच इज़ 12.5% मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 700 डिवाइडेड बाय, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास है 700 डिवाइड बाय 100 माइनस 12.5 विच इज़ इक्वल टू 87.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 87.5 700 डिवाइडेड बाय 87.5, 700 डिवाइडेड बाय 87.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास आंसर क्या आया है? $800। जो मार्क प्राइस है ऑफ द एयर कंडीशनर की वो $800 है। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है आपसे? सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि इफ़ अ 10% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%, वुड द सेल प्राइस स्टिल बी 700? शो यू वर्किंग क्लियरली। यानी अगर आपको डिस्काउंट दिया गया है, जो मार्क प्राइस है इसकी जो हमने फाइंड की 800, उस पर अगर आपको 10% डिस्काउंट दिया है और बिफोर इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट, और उसको बेचने से पहले इस पर दोबारा एक डिस्काउंट अप्लाई किया है 2.5% का, तो क्या जो उसकी सेल प्राइस है वो स्टिल 700 रहेगी? तो आपको वर्किंग से इसको शो करना है। यानी ये वाली कंडीशन तब की थी जब डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट गिवन हो, जिसको हम सक्सीसिव डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में क्या है, सिंपली इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट में 12.5% जो डिस्काउंट गिवन दिया था उसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनका कहना ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे एक साथ एक डिस्काउंट अप्लाई किया जाए तो जो उसकी सेल प्राइस बनती है वो सेल प्राइस सेम उस सेल प्राइस की होगी कि अगर उस डिस्काउंट को आप 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी पहला आप डिस्काउंट दे दें 10%, और 10% से जो मार्क प्राइस आप 10% पे मार्क प्राइस पे आप 10% अप्लाई करें, तो जो सेल प्राइस बनेगी उस सेल प्राइस में बेचने के बजाय उस पर दोबारा एक डिस्काउंट अप्लाई कर दिया जाए जो कि 2.5% हो। तो उसको अप्लाई करने के बाद जो फाइनल सेल प्राइस होगी, क्या वो सेल प्राइस और ये वाली जो सेल प्राइस है 700, क्या ये सेम होगी? तो हमें यही चेक करना है कि क्या अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पे एक साथ डिस्काउंट लें या उसी डिस्काउंट को 2 दफ़ा लें ब्रेक करके, यानी 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लें, तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़। सेकेंड पार्ट के लिए जो डेटा बनेगा वो हो जाएगा, मार्क प्राइस आपको गिवन है जो कि आपने फर्स्ट पार्ट से फाइंड कर ली जो कि 800 है, और फिर आपको डिस्काउंट, अब आपको कितना डिस्काउंट गिवन है?
अब आपको डिस्काउंट गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले आपको 10% डिस्काउंट गिवन है ऑन द मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज गिवन है, यानी 10% गिवन है ऑन द मार्क प्राइस। अब आपको फाइंड करनी है सेल प्राइस, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है सेल प्राइस। फॉर्मूला लिस्ट पे आइए। जब कभी हमें सेल प्राइस फाइंड करनी हो और डिस्काउंट हमें गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और मार्क प्राइस गिवन हो, तो हम इसमें इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है कि सेलिंग प्राइस, तो ये फॉर्मूला होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। अब आपने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया, यानी 100 में से माइनस करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज विच इज़ 10, और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस जो आपने फर्स्ट पार्ट से फाइंड की थी विच इज़ 800। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। मैं आगे स्टेप जो है वो आगे ही परफॉर्म कर रही हूँ इसके। 100 माइनस 10 90 को आप डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई आप करें 800 से, तो 100 8 टाइम्स 800 और 90 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 720। तो आपके पास जो डिस्काउंट आया वो सेल प्राइस जो आई वो आपके पास 720। फाइनल सेल प्राइस नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपके पास इन्होंने पहले जो है वो 10% का डिस्काउंट दिया था ऑन अ मार्क प्राइस। अब इस 10% को मार्क प्राइस पे अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास सेल प्राइस बनी वो 720 बनी, विच इज़ नॉट द फाइनल सेल प्राइस। अब क्या होगा, इस जो प्राइस आई है सेल प्राइस पे, ये अब दोबारा बिहेव करेगी एज अ मार्क प्राइस, और इस पे मैं अप्लाई करूँगी 2.5% का डिस्काउंट अगेन, क्योंकि हमें पता है कि डिस्काउंट जो अप्लाई होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे अप्लाई होता है। अब जो पहले पॉइंट से आपकी सेल प्राइस बनी है वो दोबारा बिहेव करने लगेगी एज अ मार्क प्राइस, और उस मार्क प्राइस पे फिर मैं फर्दर 2.5% जो डिस्काउंट गिवन है वो अप्लाई करूँगी, ठीक है। अब यानी ये जो सेल प्राइस है, नाउ द सेल प्राइस विच इज़ 720, now the sale price will behave as a MP यानी मार्क प्राइस। अब ये सेल प्राइस जो आई है फर्स्ट पार्ट में, ये बिहेव करिए एज अ मार्क प्राइस, इसलिए क्योंकि अब मुझे फर्दर 2.5% का डिस्काउंट अप्लाई करना है, और मुझे ये पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही अप्लाई होता है। तो इसको मैंने लिख दिया, नाउ द सेल प्राइस विल बिहेव एज अ मार्क प्राइस। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो मार्क प्राइस है वो क्या बन गई आपके पास 720, ठीक है, ना कि 800 जो मार्क प्राइस आई थी वो मेरे पास फर्स्ट पार्ट की रेलेवेंट आई थी। अब उसी मार्क प्राइस पे मैंने पहले 10% का डिस्काउंट अप्लाई करना है, उससे जो आंसर आता है मेरे पास वो सेल प्राइस कहलाएगा। अब उस सेल प्राइस को दोबारा से मैं बिहेव करवाऊँगी एज अ मार्क प्राइस की, और उस मार्क प्राइस पे मैं अप्लाई करूँगी फर्दर डिस्काउंट जो कि 2.5% गिवन है, ठीक है। अब मार्क प्राइस होगी आपके पास 720, और 720 के बाद आपको गिवन है डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वो है 2.5%। अब आपको अगेन सेल प्राइस फाइंड करनी है विच इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आपने लिखा सेल प्राइस का फॉर्मूला, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, ठीक है। अब 100 को आप माइनस करेंगे 2.5% से, डिवाइड करेंगे 100 से, एंड मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। अब यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है, ये 720 मार्क प्राइस है, जो कि फर्स्ट पार्ट के हिसाब से हमारे पास सेल प्राइस थी, जो अब बिहेव करिए एज अ मार्क प्राइस। तो यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ सॉरी परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, यहाँ आप लिखें 100 माइनस 2.5, 100 माइनस 2.5 97.5, इसको आपने डिवाइड करवाया 100 से, मल्टीप्लाई किया 720 से, तो 97.5 डिवाइडेड बाय 100, 97.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 720, आंसर क्या आया 702 डॉलर, यानी सेल प्राइस जो है आपके पास बन गई 702। इससे हमने क्या कहा, नो द सेल प्राइस, ठीक है, विल नॉट बी इक्वल, या आप लिख दें सेल प्राइस
वुड नॉट बी इक्वल टू $700। ठीक है। अच्छा, इससे हमने क्या बात समझी, यानी अगर हम शॉपिंग पे जाएं और कोई हमें सेल्समैन किसी भी प्रोडक्ट पे एक साथ डिस्काउंट देता है, जैसे 12.5% का डिस्काउंट वो हमें देता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर अगर वो उसी डिस्काउंट को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी वो पहले हमें 10% डिस्काउंट दे, फिर आफ्टर 10% अगर हम उसको कहें कि हमें फर्दर डिस्काउंट चाहिए, तो वो उसी को 2.5 मतलब उस 10% के बाद 2.5% डिस्काउंट दे या दे, और उससे जो हमारी सेल प्राइस बनेगी वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगी, या एक साथ डिस्काउंट लेने पर जो सेल प्राइस बनेगी वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम देखें कि एक साथ हमारे पास उसके जब वो हमें एक साथ डिस्काउंट दे रहा था तो हमारी सेल प्राइस बन रही थी 700, बट अगर उसी डिस्काउंट को उसने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 2.5% का डिस्काउंट दिया, तो आफ्टर इन दोनों डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास सेल प्राइस बनी वो 702 बनी, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेलिंग प्राइस जो एक साथ डिस्काउंट लेने पे हमें मिल रही थी, वो हमारे पास कम सेल प्राइस थी, यानी जो हमें कॉस्ट प्राइस पड़ रही थी उस प्रोडक्ट की वो 700 थी, जबकि उसी डिस्काउंट को मैंने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो सेल प्राइस मुझे मिल रही थी उस वक्त वो मुझे मिल रही थी 702। तो एज अ कस्टमर हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होता है कि हम एक साथ उस डिस्काउंट को अवेल करें, ना कि हम उस डिस्काउंट को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा के। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 702 ज़्यादा सेल प्राइस बन रही थी जब हमने डिस्काउंट को ब्रेक किया, और जब हमने एक साथ डिस्काउंट लिया तब हमारे पास सेल प्राइस थी इसकी 700। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। होपफुली अब आपको इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई होगी। इसके रेलिवेंट वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल 5 स्कल्पचर वाली, और प्रैक्टिस नाउ 5 सेम पैटर्न पे ये सॉल्व होगी। आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से उसको सॉल्व करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई स्टिल प्रॉब्लम है तो।